हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और हम लोग आ चुके हैं अपने तालाब पे और समय हुआ है सुबह के 9:20 और आज तालाब में सिर्फ हम दो लोग ही घुसे हुए हैं, मैं और बड़े भाई। और आज अर्किल नहीं आ पाए हैं क्योंकि अर्किल को है अपने घर पे कुछ काम। घर पे तो नहीं, उनके खेतों में खाद डालनी है क्योंकि वो भी धान की खेती करते हैं, तो वो आज अपने धानों में खाद डालेंगे, इसलिए वो आज नहीं आ पाए हैं। और आज सिर्फ हम दो लोग ही सिंगाड़े तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हैं बड़े भाई और यहीं पे हूँ मैं, और ये है तालाब का किनारा। और हम लोग जो है यहाँ पे अपने सिर पे डोंगिया रख के इस बगिया से होते हुए आए हैं, वरना हम लोग वहाँ से तालाब में घुसते थे जो कि यहाँ से बहुत दूर है। तो जब सिंगाड़े यहाँ पे तोड़ने हैं तो वहाँ से डोंगिया खींचते हुए क्यों लाएं। तो हम लोग यहीं से डायरेक्ट घुस गए हैं और अभी सीधे ऊपर तक जाएंगे और फिर उसके बाद में ऐसे ही सिंगाड़े तोड़ेंगे। और हम लोग आ चुके हैं तालाब के इस वाले कोने के बिल्कुल पास, और ये रहा हमारा वाला पेड़ जिस पे हम लोग तालाब में बेल लगाते समय चढ़ जाते थे। और ये जो कोना है, यहाँ पे कोने में काफ़ी सारी घास है जो कि हम लोग साफ़ ही कर देंगे सिंगाड़े तोड़ते तोड़ते। और है तो ये सुबह का नज़ारा, लेकिन निकल चुकी है काफ़ी चटकदार धूप। तो दोस्तों, तालाब में सिंगाड़े की बेल कहीं कहीं तो काफ़ी सुंदर दिखती है और बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरी बेल हरी हरी है और जो कि देखने में कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन यहीं तालाब में दूसरी ओर यहाँ की बेल जो है, मोटी वाली सुड़ी इस बेल में लगी हुई है, जिसने कि इस बेल की ये हालत कर दी है। आप देख सकते हो कि कहीं कहीं पे बेल तो देखने में इतनी अच्छी लगती है कि क्या बताएं, और कहीं कहीं तो बेल की दशा ऐसी कर देती है मोटी वाली सुड़ी कि देखने में ही अच्छी नहीं लगती है। हालांकि यहाँ की जो सुड़ी है उसमें बड़े भाई ने परसों दवा डाली थी, जिसके बाद में यहाँ पे सुड़ी तो अब नहीं दिख रही है, लेकिन सुड़ी की खाई हुई बेल तो दिख ही रही है। हालांकि ये बेल जो है अब धीरे धीरे इसमें नए पत्ते निकलेंगे तो ये भी बेल जो है देखने में अच्छी लगने लगेगी और इसकी जो दशा है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है 12:20 और गर्मी इतनी है कि क्या ही बताएं। और हम लोगों की अभी एक मांग लग चुकी है, बड़े भाई तो फिर से दूसरी मांग लगा के वापस जा रहे हैं और मैं अभी भी बॉर्डर पे हूँ। और ये रहे मेरे डोंगिया में इतने सिंगाड़े जो कि अभी मैंने साफ़ नहीं किए हैं। तो दोस्तों, मैंने सिंगाड़ों को धुल दिया है और बड़े भाई ने डोंगिया को लगा दिया है मेड़ के किनारे और निकल रहे हैं तालाब से, क्योंकि आज गर्मी का बोल बाला है और चेहरा हो गया काला काला है। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है 2:10 और धूप जो है वो हल्की हो गई है। खैर, अब तो हवा चलने लगी है। अभी दोपहर में हवा नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से लग रही थी बहुत तेज़ गर्मी। और अभी जब हम लोग निकले थे तो उसके 10-15 मिनट बाद हल्की हल्की बूंदें भी गिरी थी, लेकिन बूंदें जो है बहुत ही हल्की बूंदें गिरी थी। और अभी तो खैर हवा चलने लगी है। पहले तो पेड़ प्लास्टिक के थे, अब तो सिंगाड़े तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लगी हैं हम दोनों लोगों की डोंगियाँ, और बड़े भाई कह रहे हैं कि वो दवा डालेंगे, अभी वो सिंगाड़े नहीं तोड़ेंगे। वो दवा सिर्फ वहाँ से यहाँ झंडे के बीच में उधर तक सिर्फ एक ही मांग में दवा डालेंगे और उसके बाद में वो भी सिंगाड़े तोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे बेल में दहिया और मोटी वाली सुड़ी बहुत लगी है। तो मैं ये जो पानी की बोतल है ये बड़ी भाई की डोंगिया में ही रख देता हूँ, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। तो इसको यहीं पे रख देते हैं और ये अपना डब्बा लेते हैं साथ में, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे चलते हैं अपनी डोंगिया में। और यहाँ पे ये देखिए, ये डोंगिया फूटी हुई है, जिसकी वजह से मुझे डब्बे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ नोक से पानी आता है डोंगिया में। तो उसी के लिए ये डब्बा है। और अब मैं अपना बोरा भी हटा देता हूँ और अब इस बोरे को अपनी पीढ़ी पे रख के तोड़ता हूँ सिंगाड़े। तो दोस्तों, अब बज चुके हैं शाम के 5 और हम लोगों के पास काम करने के लिए अभी 1 घंटा और है। और हम लोग सिंगाड़े तोड़ते तोड़ते आ चुके हैं तालाब के निचले हिस्से में। लोगों ने सुबह यहाँ से सिंगाड़े तोड़ना चालू किया था और तोड़ते तोड़ते गए थे वहाँ तक। वहाँ तोड़ने के बाद में फिर हम लोग तालाब से निकल गए थे और फिर से हम लोग वहाँ से वापसी आ गए हैं। और यहाँ पर इस बेल में खड़ी हुई है काफ़ी घास, जिसको कि हम लोग तोड़ तोड़ के तो अभी अपनी डोंगिया में ही रख लेंगे। और उसके बाद में जब किनारे पे पहुँचेंगे तो इस घास को फेंक देंगे। और यहाँ पे ये कोने में काफ़ी सारी नारी और घास जमी हुई है जो कि किनारे थी, लेकिन इसको हम लोग नहीं उखाड़ पाए, तो ये बेल के ऊपर ही चढ़ गई है। ये नारी घास जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ती है। हम लोगों ने इसको कितना साफ़ किया था, अगर आपको याद हो, पिछला वीडियो आपने देखा हो, ये वाले कोने पे तो इतनी सारी घास थी कि क्या ही बताऊँ। उसके बावजूद भी घास जो है वो लगातार जमती रहती है। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे ये जो बेल के अंदर घास लगी है इसको
उखाड़ उखाड़ के अपनी डोंगिया में रख रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ दिखी है। और वो ये चीज़ ये है कि ये बेल का छत्ता है, जो कि आप देख सकते हो, और इसमें सिंगाड़ा भी लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन इसी बेल में हुआ क्या है कि ये जो छत्ता है वो मुझे दिखा है ऊपर की तरफ, और इस छत्ते के नार में है गलन है, जिसकी वजह से ये छत्ता टूट के ऊपरी तरफ आ गया। और यहाँ ये गलन इसलिए भी होती है कि यहाँ पे नाली है, नाली जहाँ से बम्बा का पानी आता था। तो जब बरसात होती है तो रोड का, लोगों के छत्तों का पानी जो है वो तालाब में आने लगता है, और जो पानी एकदम से आता है उसको हम लोग बहेड़ बोलते हैं कि बहेड़ आ गई तालाब में। तो उस बहेड़ में ही अक्सर होता क्या है कि जो नार होता है बेल का वो गलने लगता है, जिससे कि शुरुआत में कई लोगों की बेल पीली भी पड़ जाती है, क्योंकि शुरुआत में ही उनकी बेल में गलन आ जाती है। और अगर अभी की बात करें तो अभी ये जो बेल आपको पूरे तालाब में दिख रही होगी, ये पूरी बेल हम लोगों ने जब लगाई थी तो इसकी जड़ों को नीचे ज़मीन में दबाया था। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो मुश्किल ही होगा कि इसमें से सभी बेल की जड़ अभी भी ज़मीन में लगी हुई होगी। हालांकि जो जड़ होती है वो लास्ट तक आते आते गल जाती है, और ये जो छत्ते हैं फिर वो पानी में ऐसे ही रहते हैं और हरे बने रहते हैं। लेकिन इसका ज़मीन से जो संपर्क है वो टूट जाता है, और फिर ये जो बेल है वो उसको कुछ नहीं होता है।